आजकल देखा जा रहा है बच्चों में आयरन की काफ़ी डेफिशिएंसी हो गई है और इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल का खान पान। जो खान पान हम लोग कर रहे हैं और वही जो हम अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, उस वजह से आयरन डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में। 3 से 4 ग्राम एक एडल्ट में आयरन ब्लड के अंदर रहता है। इसमें से हम जानते हैं कि 60 to 70% तो ब्लड में फ्लो करता है और बाकी का जो बचा हुआ है वो एज अ स्टोरेज फॉर्म में बॉडी में रहता है। आयरन का मेजर रोल हीमोग्लोबिन बनाना है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है और हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें मजबूती देना है। इसके साथ साथ इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो कितना ज़रूरी है ये हमारे जीवन में, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आयरन 2 फॉर्म्स में हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, एक तो हीम और एक नॉन हीम आयरन। मैं आपको बस एक आसान सा तरीका बता देती हूँ समझने का कि हीम आयरन और नॉन हीम आयरन हम कैसे ले सकते हैं। हीम आयरन जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा पाया जाता है और वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में, जैसे कि पोल्ट्री, मीट, फिश, इन सब में आसानी से ये पाया जाता है। इसी तरीके से जो नॉन हीम आयरन है वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज जैसे कि हमारी हरी पत्तियाँ, हरी साग सब्जियाँ और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, दालें, इन सब प्रोडक्ट्स में नॉन हीम आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम आसानी से जान ही सकते हैं कि हीम आयरन जब जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है तो जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं यानी जो हम शाकाहारी लोग हैं उनमें कितनी कमी आयरन की हो सकती है। आयरन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने बात कर ली। इसका काम ये है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जिसे हम कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन को ये बाइंड कर देता है और उससे पूरे बॉडी में ये सप्लाई होता है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी और इसके कई सारे नुकसान हैं। हमने जैसे बात कर ली कि हीम आयरन और नॉन हीम आयरन पर, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि नॉन हीम आयरन जैसे कि जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं खाने के, उसके अंदर उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए हीम आयरन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि नॉन हीम आयरन जो प्लांट से मिल रहा है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो अब हमारी जो वेजिटेरियन डाइट्स उसमें मैं आपको बात करती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग चाय का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। चाय में मौजूद होता है टेनिन। फिर हम बात करते हैं अंडों की, कुछ लोग अंडे भी खाते हैं, उसमें मौजूद होता है फॉस्फेट्स। फिर हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, स्पेशली जो बीज वाली वेजिटेबल्स हैं, या फिर हम बात करें आलू के अंदर, उसके अंदर होता है ऑक्जेलेट्स, वेजिटेबल्स में होता है फॉस्फेट्स। ये जो 4 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, ऑक्जेलेट्स, फॉस्फेट्स, टैनिन, ये सब आयरन को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा रुकावट पैदा करता है। और एक कारण जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाती है वो है आंतों की समस्या, सीलिएक डिजीज़। इसके अंदर आंतों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अपने आप ही कम हो जाता है। तो वेजिटेरियंस को ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई आंतों की समस्या तो नहीं, या बच्चों में आपको ये देखना है कि वो चाय ज़्यादा तो नहीं पी रहे हैं या बीज वाली सब्जियां बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम चाय बंद कर दें या सब्जियां बंद कर दें या अंडे लेना बंद कर दें। हमें ये ध्यान देना है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कौन सी चीज़ों को हम थोड़ा कम कर दें, जैसे कि हम चाय का सेवन थोड़ा कम कर दें, बीज की सब्जियों को हम हफ्ते में 3 बार कर दें, डेली ना लेके, आलू जो है वो बहुत ज़्यादा ना खाएं और बच्चों में एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें। आजकल बच्चे मैदा से बने बिस्किट ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, कुरकुरे, चिप्स, इन सब का सेवन ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं। और ये सब प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो अगर हम अच्छा खा भी रहे हैं, यानी कि जो आयरन युक्त चीज़ें हैं वो अगर हम अपने बच्चों को दे भी रहे हैं, तो भी ये सब खराब चीज़ों से उनको आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही है। आइए हम लक्षणों की बात कर लेते हैं कि किन लक्षणों को देखते हुए हम ये जान लें कि आयरन की कमी हमारे बच्चों में है। अगर आपके बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, वो स्कूल से आते ही ऐसा लगता है जैसे बहुत ही थकान महसूस कर रहे हैं और हर वक्त उनके हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं, उनके जो नाखून हैं वो बड़े दबे दबे से दिखाई दे रहे हैं, स्पून शेप के दिखाई दे रहे हों,
या फिर ऐसा लगे जैसे जो हमारे जो मुंह है उसके आसपास जो किनारे हैं वो कटे फटे दिखाई दे, इस तरीके के कोई भी लक्षण अगर आपके बच्चों में दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि आयरन और हीमोग्लोबिन की उनकी जांच हो सके। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो अच्छा से अच्छा भोजन ही खाएं, यानी घर का बना भोजन खाएं। बाहर के पैकेट फूड्स का प्रयोग कम से कम करें। आप खुद भी घर में इस तरीके की चीज़ें लाना बंद करें, जिससे कि बच्चे अपने आप ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। आप बच्चों को ऐसे फल ज़्यादा खिलाएं जिनमें आयरन ज़्यादा होता है, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल या अमरूद। गर्मियों में वाटरमेलन बहुत आता है, तो आप बच्चों को तरबूज ज़्यादा से ज़्यादा दें। और इसके साथ और भी जैसे कि मैंगो है, इन सब में आयरन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों में हरी सब्जियां और फल खाने से एक काम और होगा कि आयरन तो उनकी बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ जो और न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, ये सब भी उनमें बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आयरन डेफिशिएंसी में काम करती हैं। पहली दवाई है फेरमफॉस 6X। 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों में आपको इसकी 2 गोली थोड़े से 1 चम्मच पानी के अंदर घोल करके दिन में 3 बार देनी है 3 मंथ्स तक। उससे उनकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। और अगर बच्चे 10 वर्ष की आयु से ऊपर यानी 10 से 17 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी दवाई है लेसिथिन 3X। अगर आपके बच्चे में हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है और बच्चों में ये लक्षण आ रहे हैं जैसे कि उनको थकान बहुत ज़्यादा हो रही हो और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हों या उनके होंठ आसपास किनारे से फट गए हों, तो आप ये दवाई ज़रूर दें। इसकी 1 गोली 1 चम्मच पानी में डिज़ोल्व करके दिन में 3 बार दें और इसे आप 1 महीने तक ही कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो देखकर आप अपने बच्चों को आयरन के प्रति जागरूक करेंगे और मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो जल्दी ही नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।